वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 2 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। आज का अपना टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, एक मैनेजर मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा। ये सब ऑर्गेनाइजेशन का तभी तो मैनेज करता है, नहीं तो इतना मैनेजमेंट करने का क्या फायदा। तो चलिए देखते हैं, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, प्रॉफिट को लेके हो, ग्रोथ को लेके हो, है कि नहीं। सो देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट हैज टू अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव। और मैनेजमेंट को यह अनिवार्य है कि सारा ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करे इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव मींस आपको याद आ जाना चाहिए इन टाइम, एंड एफिशिएंट मींस इन मिनिमम कॉस्ट। ये आप याद रख लो। ओके, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑब्जेक्टिव को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है? 3। द फर्स्ट वन इज नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, ये सर नहीं तो इतना मैनेज करने का क्या था, और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये सर। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव व्हिच आर नीडेड टू अचीव द इकोनॉमिक गोल। जो जरूरी है इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का। इकोनॉमिक गोल यहाँ पे मीनिंग है रेवेन्यू, रिलेटेड टू प्रॉफिट, रिलेटेड टू ग्रोथ, रिलेटेड टू सर्वाइवल, ओके, रिलेटेड टू मनी। इसीलिए बोला गया है व्हिच आर नीडेड टू अचीव इकोनॉमिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक गोल अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन का बहुत जरूरी है। ओके, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव फॉलोइंग 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का तीन आपका ऑब्जेक्टिव्स है। 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कितना है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव फॉलोइंग 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा है? द फर्स्ट वन इज सर्वाइवल। पहला कौन सा है? सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू एंश्योर दैट इट कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन फ्यूचर। देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे छोटा से करे चाहे बड़े लेवल पे करे, ये समझो, वो ये नहीं चाहता है कि मेरा बिजनेस 1 साल में बंद हो जाए। ये सब आप चाहते हो क्या? आप चाहोगे क्या कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, अगले साल बंद हो जाना चाहिए? ऐसा तो कोई नहीं सोचता। वो चाहता है कि मेरा बिजनेस सालों साल, लाखों साल चलता रहे, हजारों साल चलता रहे। ये समझो। सो सर्वाइवल, और ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास रेवेन्यू आएगा, आपके पास प्रॉफिट आएगा। ये समझो। So the basic objective of any organization is to ensure that it continue to survive and exist in future. Future तक टिका रहे। ये समझो, ये बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न एनफ रेवेन्यू। और सर्वाइवल कब पॉसिबल है? जब आप एनफ रेवेन्यू कमा रहे हो। ये समझो, प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर मान लो आपने आपका प्रोडक्ट है 100 का और आप 100 में ही सेल कर रहे हो, तो आपका टिपा हुए कितना दिन तक आप अपने जेब से भरोगे? ये समझो, ये तो बंद हो जाएगा बिजनेस। ये समझो। सो रेवेन्यू, एनफ रेवेन्यू, ताकि आप सारा चीज मैनेज कर सको, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इतना डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, है कि नहीं, सब चीज को मैनेज करने के लिए आपको एक रेवेन्यू आना बहुत जरूरी है, अच्छा खासा रेवेन्यू। ये समझो, तब जाके आप ये मार्केट में टिके रहो। ये समझो। तो सर्वाइवल यही है कि सर्वाइवल इज पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न एनफ रेवेन्यू। पहला। दूसरा देखिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, जैसे हमारे शरीर में बिना खून का हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना ब्लड का। कैसा लो, प्रॉफिट के बिना बिजनेस जिंदा नहीं रह सकता, बिजनेस मर जाएगा। कैसे? अब आप 100 का सामान, 100 का प्रोडक्ट 100 में बेच रहे हो, तो कितना दिन तक चलेगा, है कि नहीं? 1 महीना आपका कैपेसिटी है, 2 महीना आपका कैपेसिटी, 3 महीना है। उसके बाद आपको इतना एक टाइम में तो आपको प्रॉफिट जनरेट करना ही पड़ेगा, तभी तो जाके इतना बड़ा ह्यूज जो खर्चा हुआ आपका फुलफिल हो पाएगा। ये सब। तो प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। विदाउट विच नो बिजनेस कैन सर्वाइव। कोई बिजनेस सर्वाइव न कर पाया है, न कर पाएगा आगे। ओके, ग्रोथ। अब एक बिजनेस में, अब एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होता है तो वो चाहता है कि मैं ग्रो करूं। ओनर चाहता है कि मैं इसको बहुत आगे तक लेके जाऊं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपांड देयर एक्टिविटीज। अपने एक्टिविटीज को एक्सपांड करना चाहिए। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। कोई भी बिजनेस का सक्सेस कैसे मेजर किया जाता है? ग्रोथ रेट देख के। और ग्रोथ रेट कैसे पता चलेगा कि इसका ग्रोथ हो रहा है? एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल। जैसे कि मान लो आपका मंथली सेल था 5 लाख,
ओके, अब आपका हो गया है 8 वे। इसका मतलब क्या है, बिजनेस ग्रो कर रही है। आपके पास पहले आपने शुरू किया था तो आपके पास एक ब्रांच था, पहला एक ही था आपके पास, ठीक है, धीरे धीरे 2 हुआ, ठीक है, 2 ब्रांचेस हुआ, अब आपके पास जाके 20 ब्रांचेस है आपकी कंपनी के। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। ओके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आपके पास 2 प्रोडक्ट था, 2 प्रोडक्ट से आपने स्टार्ट किया था, अब जाके आपके कंपनी में 12 प्रोडक्ट है। ओके, अपने कंपनी में 12 प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, आपका ग्रो हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। ये सुनो, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, आपने शुरू किया था 10 एम्प्लॉई से, आज आपके पास 1000 एम्प्लॉई है। इसका मतलब क्या है, आपने बहुत बड़ा ग्रोथ किया है। ये सुनो, सेल वॉल्यूम, ये सुनो, तो ये सब बहुत सारे चीज है जिससे ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव फॉलोइंग 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना ही करना चाहिए। ये सुनो, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट है अपना सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली रिलेटेड टू सोसाइटी। देखिए, एक सोसाइटी के अंदर रह के ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को हर चीज सोसाइटी देती है, चाहे वो लेबर हो, एम्प्लॉय हो, रॉ मटेरियल हो, है कि नहीं, हर चीज उसको सोसाइटी से मिलता है। तो सोसाइटी के प्रति एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का क्या कमिटमेंट है, वो क्या कर रहा है सोसाइटी के लिए। ये सुनो, देखिए, प्रॉफिट अर्न करना तो बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए, बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस चलेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा पे पैसा छापे जा रहे हो और सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, है कि नहीं, खराब सामान देके आप प्रॉफिट ले रहे हो, ये सब 10 का 1000 ले रहे हो, ये सब, तो ये ऐसा नहीं करना है। तो सोसाइटी के प्रति आपका क्या कमिटमेंट है, यहाँ देखना है। ये आप देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी, आप इतना ये वर्ड याद रखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति क्या कमिटमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, सही बात है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट है, सोसाइटी का ही तो पार्ट है। सो दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, है कि नहीं, सोसाइटी का ही रिसोर्सेज यूज करके वो पैसा कमा रहा है बिजनेस, सही बात है। तो द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर, कौन सा है, द फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ओके, एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ये नहीं कि आप पैसे ले रहे हो अच्छा वाला और अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, सो सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, आप यहाँ पे गुड भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइस, एट ए फेयर प्राइस। ये समझो, पहला ये होना चाहिए। दूसरा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, देखिए सब कुछ सोसाइटी से मिल रहा है, तो आप ऐसा नहीं करो कि मान लो आपके पास बहुत सारा, आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा से बहुत बड़ा हो गया, हजारों लोग चाहिए आपको, ये समझो, आप सब बाहर से ही लेके आ जाओ, है कि नहीं, जबकि आपके पास अपना सोसाइटी का ही लोग अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने सोसाइटी को भी देखना है कि हाँ, मेरे सोसाइटी के भी लोग रहे, है कि नहीं, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ये समझो। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, है कि नहीं, अपने सोसाइटी के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीक है कि नहीं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अब आप बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री है आपका, ये समझो, आपके इंडस्ट्री में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है और आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होते जा रहे हैं, ये भी गलत है, ये समझो। तो आपको एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, पर्यावरण को भी ध्यान में रख के चलना है, ये समझो। सो एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना, ये नहीं कि एनवायरनमेंट खराब हो जाए। ओके, आप अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करो, अच्छा मशीन यूज करो, आउटडेटेड नहीं, जो पुराना हो गया, जो ज्यादा मतलब स्मोक करता है, वो सा नहीं, ये समझो। सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ओके, द लास्ट वन इज कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर। देखिए, बिजनेस कंडक्ट करना है लॉफुल मैनर, गवर्नमेंट का जो लॉ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको मान के चलना है। अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ऐसा मेथड यूज नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है। ओके, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट जाके कोई बिजनेस आपको नहीं करना है, इससे नुकसान आप ही का है, ये समझो, पेनल्टी या फाइन आप ही को भरना पड़ेगा, ये समझो। तो ये है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के प्रति क्या कमिटमेंट है आपका, ये समझो। अब हम लोग मूव करते हैं, द थर्ड वन इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन अकेला ओनर नहीं चलाता है कि नहीं, सारे एम्प्लॉइज मिल के चलाता है, ये समझो, ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये समझो, हम लोगों ने पढ़ा था।
तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉय, किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय दिन रात मेहनत करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, तो एम्प्लॉइज का खुद का अपना एक गोल होगा, है कि नहीं? वो अगर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है तो वो भी चाहता है कि मुझे अच्छा सैलरी मिले, मुझे प्रमोशन मिले मेरे काबिलियत को देख के, ये सब वो भी चाहेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अच्छा सैलरी दिया जाए, मुझे मतलब कुछ कमीशन दिया जाए, मुझे एक्स्ट्रा काम के लिए मुझे बोनस मिले, ये सब मुझे पार्ट टाइम अगर मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा हूँ तो उसके एक्स्ट्रा वेज मिले, ये सब। तो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना है। ओके, तो देखो यहाँ पे द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर द नंबर फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल नीड लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरी। पहले तो फाइनेंशियल नीड पूरा होना चाहिए, अच्छा सैलरी मिले एम्प्लॉइज को, है कि नहीं? जितना वो काम कर रहा है उतना मिले उसको। नेक्स्ट प्रमोशन, काबिलियत को देखकर प्रमोट किया जाए, एम्प्लॉइज को प्रमोशन मिले, ट्रेनिंग करवाया जाए ताकि उनका नॉलेज लिमिटेड ना रहे, नॉलेज इंक्रीज हो, गेन हो धीरे धीरे। पर्सनल ग्रोथ, उनका पर्सनली भी ग्रोथ हो, ये सब। तो पर्सनल ग्रोथ कब होगा? जब उनका ट्रेनिंग होगा और प्रमोशन होगा, है कि नहीं? सब इसी से इंक्लूडेड, सैलरी इंक्रीज होगा, है कि नहीं? फिर गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ओके, वो बना रही है फ्लाईओवर बना रही है, ओके। अगर ऊपर से गिर के किसी का डेथ हो गया तो, है कि नहीं? किसी का मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया, है कि नहीं? तो उसको ध्यान में रखना है। तो सेफ एंड अच्छा वर्किंग कंडीशन, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, सेफ वर्किंग कंडीशन, इसका मतलब है गुड एंड हेल्दी मीन सेफ होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए, है कि नहीं? कोई खतरा नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय का। ये भी आपको ध्यान में रख के चलना कि एम्प्लॉय आपका ही है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, तो आप ध्यान नहीं दोगे तो कौन देगा? ये सुनो, ऑक्युपाइंग इंपॉर्टेंट पोजीशन, अच्छा पोजीशन मिले उसको, ऐसे नहीं? जब यहाँ पे देखे थे व्हेन दीज ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड, अगर ये सब उसको अचीव हो जाएगा, एक एम्प्लॉय को ये सब मिलेगा, देन द एम्प्लॉय विल बी हैप्पी, तब जाके वो खुश होगा, ये सब। एंड फील मोटिवेटेड रहेगा, काम करने के लिए मन करेगा, अदरवाइज ही विल लूज द इंटरेस्ट, अदरवाइज उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा काम करने, सो अदरवाइज ही विल लूज द इंटरेस्ट इन वर्क, फिर उनको काम करने में मन नहीं लगेगा, ये सब। मान लो आप कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे कि मैं इतना काम करके दे रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो वो क्या होता है, उसका डिमोटिवेटेड होते हैं लोग, ये समझो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, और ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ओके, अकाउंट्स का वीडियो भी आ रहा है, इकोनॉमिक्स का भी आ रहा है, बिजनेस स्किल्स का भी आ रहा है। ओके, तो बस लाइक से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।